पलवल में भारतीय राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का आयोजन बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लिया। रन फॉर यूनिटी को होडल के विधायक हरेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं राष्ट्रीय एकता दौड़ में जिला के नागरिक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दौड़े। विधायक हरेंद्र सिंह व उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने हाथ में हाथ थामकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। इस दौड़ ने जिला वासियों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का संचार करने का काम किया। ये दौड़ राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे के संदेश के साथ शहर के मुख्य चौक चौराहों से होकर गुजरी। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत पलवल के सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केंद्र से हुई, जिसमें शामिल प्रतिभागियों ने मीनार गेट, आगरा चौक से होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दौड़ लगाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पलवल स्थित स्टेडियम में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता और समरसता का संदेश देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और एकता में अनेकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प भी दिलाया गया। और दूर दूर से सत्पुरों से आए हुए मेरे छोटे छोटे बच्चे, अभिभावकगण, प्रिंसिपल साहब, सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर अपनी तरफ से और ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, अपने पिता समाज चौधरी किशन कुमार गुर्जर जी की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो देश में, जिनका नाम लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल भाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पटेल साहब ने इस देश को तरक्की पर लाने के लिए कितने यत्न किए, आप ये मात्र सोचने से ही आपको पता चल सकता है। 150 साल पहले हमारे देश में बहुत छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। जो रियासतें हुआ करती थी उनके अपने राजा और अपने प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन सरदार जी ने देश को इकट्ठा करने के लिए उन सब छोटी छोटी रियासतों में वो स्वयं गए, वहां के राजाओं से मिले और देश को तरक्की पर लाने के लिए उन राजाओं से बैठकर उन्होंने बात की और बात करके उन सब की रियासतों को जो है भारत सरकार ने सम्मिलित कराया। ऐसे हमारे लोग सरदार भाई पटेल जी थे, उनके ही रास्ते पर चलकर हम सबको आगे चलना है, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था देश को एकत्रित करने का, देश को आगे बढ़ाने का, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश आने वाली पीढ़ियां इतने उन्नति करें और देश आगे तरक्की करे। मेरी तो आप जितने भी यहाँ पर मेरे बच्चे के समान सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, यूनिटी का मतलब आप लोगों को सबको पता है। आपके अड़ोस और पड़ोस में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको शिक्षा का अभाव भी होता है, जिनके पास पैसा भी नहीं रहता है शिक्षा अच्छी ग्रहण करने के लिए। आप सबको तो साथ चलना ही है, अपने आप को तो आगे लेकर जाना ही है, लेकिन समाज और आपके पड़ोस में जो लोग पीछे पिछड़ रहे हैं उनको भी आपको आगे लेके जाना है। इसी तरीका से आप इस देश को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जो माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको लेकर आप लोग सब आगे चलेंगे और अपने देश के भागीदारी में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। आपका मैं पुनः यहाँ पर पहुंचने का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बात मैं इसके मंच के माध्यम से और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम अपने माँ बापों के साथ अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं। उन सबके देवताओं के हम दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आने वाली 10 और 11 और 12 तारीख को भगवान संतों के रूप में भगवान स्वयं इस ब्रिज की धरती पर पधार रहे हैं। 10 तारीख को पलवल में रात्रि विश्राम करेंगे हमारे सारे महापुरुष। 11 तारीख को ये मीटरॉन में सारे हमारे महापुरुष रात्रि विश्राम करेंगे और 12 तारीख को होडल में रात्रि विश्राम करेंगे।
मेरी आप लोगों से सबसे ये निवेदन है, सभी मेरे बच्चों से, कि आप अपने माँ बाप और भाई और अपने अड़ोस और पड़ोस के साथ सभी को साथ लेके उन महापुरुषों की धूम अपने माथे पर जरूर लगाना, क्योंकि हम लोगों को उनके लिए पूजने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। स्वयं भगवान के रूप में सारे हमारे देवता यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारी ये पावन धरती बहुत बहुत जो है धन्य हो जाएगी। एक बार मैं आप सबको उन तीनों प्रोग्रामों के लिए भी निमंत्रण करता हूँ, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई और माताओं के साथ, सारे नेतागण, सारे मीडिया कर्मी, मेरे जितने भी यहाँ पर अधिकारीगण है, इस यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाई जाए जो कि आने वाली पीढ़ियां ये कहें, वीरेंद्र शास्त्री जी की जो यात्रा निकली थी, हमारे पूर्वजों की जो यात्रा निकली थी, उसका इतना भव्य स्वागत ब्रज की क्षेत्र पलवल में हमारे अधिकारियों की देख में हुआ है। इसमें आप लोगों को सबको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी है। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ।